हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कुश्ता। तो इसमें एक एक करके हम सारे कुश्ते डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कुश्ता सम्मुल फार। कुश्ता सम्मुल फार क्या है? सम्मुल फार आपको मालूम ही होगा, आर्सेनिक को बोलते हैं। ठीक है। तो सम्मुल फार में सबसे पहले इसमें है अज्जा क्या क्या लेंगे, हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे सम्मुल फार का कुश्ता बनाने के लिए। सबसे पहले लेंगे सम्मुल फार 10 ग्राम और फिटकरी ले लेंगे 30 ग्राम। ठीक है, दो चीज़ें लेंगे बस। क्या? सम्मुल फार 10 ग्राम, फिटकरी 30 ग्राम। उसके बाद क्या करेंगे, कूज़ा ले लेंगे, जो बूता जिसमें हमको बनाना है कुश्ता। ठीक है, ये इसकी तरकीब तैयारी है। तरकीब तैयारी क्या है कि हम एक बूता ले लेंगे, कूज़ा जिसको कहते हैं वो ले लेंगे। लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें आधी फिटकरी हम डाल देंगे, आधा सफ़ूफ यानी कि 15 ग्राम फिटकरी का सफ़ूफ उसमें डाल देंगे। फिर 10 ग्राम सम्मुल फार उसके अंदर डालेंगे। फिर बाकी बचा 15 ग्राम फिटकरी का सफ़ूफ यानी कि वो ऊपर से डाल देंगे। आधा फिटकरी का सफ़ूफ पहले डाल देंगे, फिर सम्मुल फार डालेंगे, फिर बाकी का बचा आधा ऊपर से डाल के उसको बंद करके गिले हिकमत करके 10 किलो उपलों की आँच देंगे। कितनी? 10 किलो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 kg उपले। ठीक है, 10 kg उपलों की आँच देते हैं हम। ठीक है, 10 kg उपलों की आँच देंगे और फिर उसको निकाल कर किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर महफूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कुश्ता तैयार हो गया। अफ़ाल क्या क्या होंगे इसके? ये मुकव्वी है। ये अफ़ाल क्या है इसके? ये मुकव्वी है, मुकव्वी और मुहर्रिक आसाब है। ठीक है, आसाब को ताकत देता है और तहरीक देता है आसाब को। ठीक है, मुकव्वी और मुहर्रिक आसाब है। मुकव्वी बा है, मुजफ्फिफ है, काबिज़ है, नाफ़े अमराज बलगमिया में ये क्या फ़ायदेमंद होता है, किसमें? बलगमी अमराज में। ठीक है, जो तिर्याक समूम बारिदा का मतलब भी नाफ़े अमराज से बलगम होता है, यानी कि जो समूम बारिदा मतलब जो ठंडे जहर होते हैं, पॉइज़न होते हैं। ठीक है, तो उनको उनका असर ख़त्म करने के लिए जो तिर्याक हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है, अमराज बलगमिया। ठीक है, तो ये हो गया। मवाक़ा इस्तेमाल इसके देख लेते हैं। तो अफ़ाल क्या है इसका? अफ़ाल क्या है? मुकव्वी और मुहर्रिक आसाब है। मुकव्वी और मुहर्रिक आसाब है, तो मवाक़ा इस्तेमाल क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे नर्व को यानी आसाब को ताकत दे रही है ये दवा, तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारे आसाब के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आसाबी अमराज जितने भी हैं, आसाबी अमराज नर्वस डिसीज़ जितनी भी हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये इसका मवाक़ा इस्तेमाल हो गया। और ज़ोफ़े अमराज, जो कमज़ोरी के अमराज होते हैं, ज़ौफ़ आ जाता है। ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं? ज़्यादातर नर्वस डिसीज़ हैं, यानी कि आसाब से होने वाली डिसीज़ हैं, जैसे कि लकवा फालिज। ठीक है, आसाबी कमज़ोरी में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसके साथ क्या था? मुकव्वी बा था, तो मुकव्वी बा होने की वजह से क्या ज़ोफ़े बा में इस्तेमाल करते हैं, बा की कमज़ोरी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सरत अंजाल में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहे हों, लेकिन जब हम मुरक्कबात पढ़ेंगे तो उसमें मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि कौन से वर्ड का एक्चुअल में क्या मतलब है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसका यहाँ पे इतना ही बताऊंगा कि सरत अंजाल, ज़ोफ़े बा। ठीक है, ये टर्मोलॉजी है, आपको वैसे ये मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं भी मालूम है तो मैं मुरक्कबात में क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि ज़ोफ़े बाह में इस्तेमाल करते हैं, सरत अंजाल में, तक़वियत बाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बाह को ताकत देने के लिए, क्योंकि ये मुकव्वी बाह है। ठीक है, और काबिज़ होने की वजह से सैलानुर रहम, सैलान मनी और सुजाक में भी इस्तेमाल करते हैं। सुजाक बोलते हैं सिफेलिस को। ठीक है, तो ये हो गया। मकदार खुराक देंगे 10 से 15 मिलीग्राम देंगे, किसके? मक्खन के साथ। ठीक है, मक्खन के साथ 10 से 15 मिलीग्राम, 10 से 15 मिलीग्राम, इतनी मकदार खुराक देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कुश्ता सम्मुल फार। फ्रेंड्स, अब है कुश्ता पोस्ट बेज़ा मुर्ग, यानी कि जो अंडे का छिलका होता है उसका कुश्ता कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसका कुश्ता कैसे तैयार करते हैं। तो कुश्ता पोस्ट बेज़ा मुर्ग, तो इसमें अज्जा क्या कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स? बेज़ा मुर्ग ले लेंगे। ठीक है, बेज़ा मुर्ग यानी कि पोस्ट बेज़ा मुर्ग, यहाँ पे पोस्ट लिखना मैं भूल गया। ठीक है, पोस्ट बेज़ा मुर्ग लिख लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, और शीर मदार और अरक़ लेमू ले लेंगे। शीर मदार यानी कि मदार का दूध, और अरक़ लेमू यानी कि नींबू का रस ले लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से, जितनी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से शीर मदार और अरक़ लेमू ले लेंगे। ठीक है, और पोस्त बेज़ा मुर्ग 50 ग्राम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो तरीका क्या है इसका तैयार करने का। ये तो हो गया इंग्रेडिएंट्स। तरीका ये है
कि पोस्त बेजा मुर्ग को क्या करेंगे, हम खरल करेंगे। ठीक है, ऐसे एक खरल ले लेंगे, इसमें पोस्त बेजा मुर्ग डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें अर्के लेमू डाल देंगे। यहाँ से अर्के लेमू और ये शीर मदार दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे यहाँ पर डाल के, इसको खूब खरल करेंगे, खूब खरल करेंगे इसको यहाँ से। ठीक है, खूब खरल करेंगे इसको, खूब खरल करेंगे, खूब खरल, इतना खरल करेंगे कि ये जो है शीर मदार और अर्के लेमू उसके अंदर जज्ब हो जाए अच्छी तरह से। फिर क्या करेंगे, इसके कुर्स बना लेंगे। कुर्स बनाकर क्या करेंगे, 15 किलो उपलों की आँच देंगे। कितनी, 15 किलो उपलों की आँच, 15 किलो उपलों की आँच देंगे, 15 किलो उपलों की आँच देंगे। ठीक है, सर्द होने पर उसको निकाल लेंगे, निकाल कर उसको फिर शीर मदार और अर्के लेमू के साथ खरल करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर उसको बंद करके गिले हिकमत करके 15 किलो उपलों की आँच देंगे। यही अमल 9 मरतबा करेंगे। कितनी बार करेंगे, 9 टाइम, 9 मरतबा, यानी कि 9 टाइम्स ये अमल हम करेंगे तो हमारा कुश्ता पोस्त बेजा मुर्ग तैयार हो जाएगा। इसके इस्तेमाल और मिकदार खुराक क्या क्या है। इस्तेमाल इसके हैं, पोस्त बेजा मुर्ग जो है कुश्ता पोस्त बेजा मुर्ग जो है वो जिरियान में इस्तेमाल किया जाता है, सरत अंजाल में इस्तेमाल किया जाता है, सैलानुर रहम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कसरत एहतलाम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। मिकदार खुराक है इसकी 125 से 250 मिलीग्राम, 125 से 250 मिलीग्राम, इतनी इसकी मिकदार खुराक है। ठीक है, इतनी डोज हमको इसकी लेना है। एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ कि बेजा मुर्ग को मुसफ़ा करने का तरीका क्या होता है, उसको साफ़ करने का, यानी कि मुदब्बिर करने का। मैंने मुदब्बिर वाले चैप्टर में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे एक बार और बता दूँ कि यहाँ पे जो हम पोस्त बेजा मुर्ग लेंगे उसको जो है मुसफ़ा करके या मुदब्बिर करके ही ऐड करना है, इससे पहले ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो उसको क्या है, नमक के या राख के पानी में अंडे का छिलका हम डुबो देंगे। ठीक है, उसमें डाल देंगे तो उसके अंदर जो झिल्ली होती है वो या तो खुद अलग हो जाती है या फिर किसी लकड़ी या किसी और इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम उसको एहतियात से अलग कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पोस्त बेजा मुर्ग जो है मुसफ़ा हो जाएगा या मुदब्बिर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें ये कर लेना है, उसके बाद जो है हम इसका कुश्ता बना सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, अब है कुश्ता सदफ़। ठीक है, कुश्ता सदफ़ क्या है। कुश्ता सदफ़ में सबसे पहले इसके अज्जा जान लेते हैं, अज्जा क्या क्या है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स। तो सदफ़ 10 किलो, कोयला 50 किलो। ठीक है, 10 किलो सदफ़ और 50 किलो कोयले हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर तो हम सदफ़ ही लेते हैं 10 किलो, कोयले तो हम आँच देने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो सदफ़ ले लेंगे। सदफ़ का क्या करेंगे, अब इसकी तरकीब तैयारी क्या है। तरकीब तैयारी ये है इसकी कि जो सदफ़ रहेगा उसको आहिस्ता तोड़ कर आहिस्ता से उसको जो है बूते के अंदर बंद करके गिले हिकमत करके, और क्या करेंगे, अच्छे से 50 किलो कोयलों की आंच देंगे हम, 50 किलो कोयलों की आंच देंगे। 10 किलो सदफ़ है, 50 किलो कोयलों की आंच देंगे। ठीक है, तो आंच देने के बाद उसके बाद क्या है, सर्द होने के बाद ठंडा होकर उसको निकाल कर महफूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है इसके अफ़ाल क्या हैं, इस्तेमाल क्या हैं और मिकदार खुराक क्या है। अफ़ाल, सबसे पहले अफ़ाल के बारे में जान लें। अफ़ाल क्या है इसके, हाबिस, काबिस और नाफ़े सुआल और मुजफ़्फ़िफ़ है। हाबिस है, काबिस है। ठीक है, हाबिस, काबिस, नाफ़े सुआल है। ठीक है, नाफ़े सुआल बोले तो इसमें खांसी में फ़ायदेमंद है। ठीक है, नाफ़े सुआल है और मुजफ़्फ़िफ़ है। अब इस्तेमाल क्या क्या होंगे इसके, बस आपको ये अफ़ाल याद हो गए, समझो इस्तेमाल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हाबिस काबिस है, तो हाबिस काबिस होने की वजह से जिरयानी कैफियत में इस्तेमाल, जैसे कि सैलानुर रहम, कसरत तमस, कसरत हैज़, कसरत एहतलाम, सुजाक, जिरयानुद्दम। ठीक है, और नाफ़े सुहाल होने की वजह से क्या है, सुआल याबिस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके इस्तेमालात। ठीक है, अब मिकदार खुराक कितनी है इसकी, मिकदार खुराक इसकी 125 से 250 मिलीग्राम। ठीक है, 125 से 250 मिलीग्राम, ये इसकी मिकदार खुराक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब है कुश्ता मरजान। कुश्ता मरजान में क्या है, गुले सुर्ख, इसके वो ले लेंगे, अज्जा ले लेंगे। सबसे पहले अज्जा क्या है, गुले सुर्ख ले लेंगे। ठीक है, 50 ग्राम, और 5 किलो उपले ले लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 किलो उपले, 5 kg। ठीक है, 5 kg हम उपले ले लेंगे इतने। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मरजान ले लेंगे। ठीक है, हस्बे ज़रूरत। अब क्या है, मरजान
लेने के बाद क्या करेंगे, गुले सुर्ख 50 ग्राम की लुगदी बना लेंगे। ठीक है, गुले सुर्ख 50 ग्राम की लुगदी बनाकर मरजान पर लपेट देंगे, मरजान पर अच्छे से लपेट देंगे। फिर हस्बे दस्तूर गिले हिकमत करके 5 किलो उपलों की आँच देंगे। ठीक है, 5 kg उपलों की आँच देंगे हम इनकी। ठीक है, ये हो गया। अफ़ाल क्या है, अफ़ाल जान लेते हैं। मुक़व्वी दिमाग है, नाफ़े नज़ला व ज़ुकाम, हाबिस काबिज़। मुक़व्वी दिमाग होने की वजह से क्या है, ज़ोफ़े दिमाग में खुसूसन ज़ोफ़े दिमाग जो नज़ला ज़ुकाम की वजह से हुआ उसमें मुफीद है। हाबिस व काबिज़ होने की वजह से सैलान रहम कसरत तमस में इस्तेमाल करते हैं। मिक़दार ख़ुराक कितनी है, मिक़दार ख़ुराक जान लेते हैं। मिक़दार ख़ुराक है 60 से 125 मिलीग्राम मक्खन। मिक़दार ख़ुराक कितनी है इसकी, 60 से 125 मिलीग्राम, 60 से 125 मिलीग्राम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, मक्खन के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और बाकी के नेक्स्ट जो इतनी भी कुश्ते बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहें और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।